हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा परिणाम का इंतज़ार आप सब लोग कर रहे हैं, वो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। और उसके बाद जो रिजल्ट जो आएगा और आपकी जो अगली परीक्षाएं हैं यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, वो परीक्षाएं आपकी कब तक होंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बैक पेपर भी देना चाहते हैं, यानी कि उनका बैक लग गया है और वो बैक पेपर देना चाहते हैं, तो उनके मन में ये है कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा और उनका जो ये डीएलएड है प्रशिक्षण वो कब तक समाप्त हो पाएगा। और अंत में हम बात करेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय में अगर फेल हो जाता है, बैक लग जाती है, सेमेस्टर बैक लग जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी एग्ज़ाम कब होते हैं, हमें उसकी कितनी फ़ीस भरनी पड़ती है, क्या उसकी टीचिंग पुनः होगी, तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग भी यूपी डीएलएड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी जो लोग भी अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग जुड़ जाइए। पिछले 3 या 4 वर्षों से हम डीएलएड के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की, तो देखिए आपका रिजल्ट अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। 25 से 30 तारीख, यानी कि उम्मीद है कि 25 तक आ जाएगा। अगर 25 के बाद नहीं आता है तो 26, 27, 28, यानी कि मैक्सिमम जो आपकी डेट जो है वो आपकी 30 तारीख तक आपका हर हाल में परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बीच में अभी प्रैक्टिकल की जो डेट है ना, वो आपकी क्या हुई थी, ख़त्म हो गई थी कि उसको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम आपके जो नंबर भरे जा रहे थे वो उसको बंद कर दिया गया था। बीच में अभी उसको पुनः खोला गया था, कुछ लोगों के रिजल्ट्स रह गए थे तो उसके भी हमने बाद में अपलोड करवा दिए थे। तो उसकी एक बार बीच में भी साइट खुली थी, तो इसलिए क्या है कि जो कुछ छात्रों के नंबर बाद में पहुंचे हैं, तो अब आपका जो परिणाम है वो जारी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका परिणाम जो है वो 25 से 30 के बीच में हर हाल में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि आपका परिणाम ये अब आ रहा है, यानी कि अक्टूबर अंत में परिणाम आ रहा है, तो क्या आपकी जो परीक्षाएं हैं अगले सेमेस्टर की, वो परीक्षाएं भी आपकी डिले होंगी? वो परीक्षाएं आपकी बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगी, क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम हुए थे उस समय से 6 महीने की अवधि को जोड़ा जाएगा। और अगर देखें सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके फरवरी माह में संपन्न कराए जाएंगे। यानी कि फरवरी से पहले तो मुश्किल है, हो सकता है आपके मार्च में पहुंच जाए, लेकिन जनवरी में, दिसंबर में कई जगह आपको सुनने को आता है। तो ऐसा नहीं है, भ्रम की स्थिति ना पालें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से लगातार करते रहें। बाकी रही बात, जो विद्यार्थी अभी प्रथम सेमेस्टर में हैं उनके मन में ऐसा है कि कितने नंबर में हम पास होंगे, कितने का हमारा प्रैक्टिकल होता है, क्या सारी चीज़ें। देखिए, जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर का इंतजार कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है। सबसे पहला आप लोग जान लीजिए कि आपका टोटल जो है, ये आपका प्रथम सेमेस्टर हो, द्वितीय सेमेस्टर हो, तृतीय सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में आपका जो पूरा पूर्णांक है वो 800 का रहेगा, है ना। टोटल बीटीसी आपकी 3200 की रहती है, 3200 की पूर्णांक। इसमें आप कितना पाते हैं उस हिसाब से आपको परसेंटेज बनता है। तो टोटल आपका 800 का रहेगा, आप किसी भी सेमेस्टर में हो। तो आपको पूछना नहीं कि प्रथम सेमेस्टर में कितने का है, द्वितीय में कितने का है, तृतीय में कितने का है। बाकी रही बात आपके पासिंग मार्क्स की, तो इसलिए बात कर लें। देखो, जो प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं, जो पेपर आपका 50 नंबर का है, लिखित की बात करें अभी, उसमें आपके 25 अंक आने अनिवार्य हैं। अगर 25 में से अगर आपका 24 भी आता है तो आपके यहाँ रिजल्ट में पास नहीं लिख के आएगा, रिजल्ट में आपके लिख के आएगा फेल। तो जब भी अगर आपका रिजल्ट आए तो आप ये चिंता नहीं करिएगा कि हम फेल हो गए, हो सकता है किसी विषय में आपकी बैक लग जाए। और ये जो ग्रेड दी है ना, जिस ग्रेड में आपका डी लिखा हो, आपको पता कैसे चलेगा इसमें हमारी बैक लग गई है? जिसमें यहाँ डी लिख के आ जाए तो समझ लेना उसमें आपका बैक लगा है। तो इस रिजल्ट में, ये एक विद्यार्थी का रिजल्ट है, इस रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई बैक नहीं लगा है। और पहला संकेत है आपका बैक ना लगने का। पता कैसे चलेगा हमारा बैक लगा नहीं लगा? अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा है तो आप समझ जाइए कि आप किसी भी विषय में बैक नहीं लगा है। दूसरी बात, जो पेपर आपका 25 नंबर का है उसमें अगर आपके 12 अंक हैं, यहाँ देखो लिखित में उत्तीर्णांक बताया ना, 25 में आपके 12 हैं। अब कई लोग कहते हैं कि 12.5 होने चाहिए, 12.5 नहीं, यहाँ लिखा है ना उत्तीर्णांक कितना है इसका, तो 50 वाले का 25 है और 25 वाले का 12 है। अगर आपके 12 अंक हैं तो भी आप इसमें पास हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट में पास है। और यहाँ ग्रेड में अगर आपका डी नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आप बैक नहीं हैं। बाकी ये जो ग्रेड ए दिया है ना, ए का मतलब ये एब्सेंट नहीं, ये ए ग्रेड दी है। ये देखो कितने अच्छे मार्क्स दिए हैं, है ना, 48, 48, 24, 25। तो ये आपके व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि आपके कॉलेज में कितने नंबर आपको दिए हैं। तो ये चिंता करने की बात नहीं है। आपका रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो आप किसी भी प्रकार से बैक नहीं हैं।
अगर किसी एक सिंगल विषय में आपकी बैक लग जाती, मान लीजिए इसमें आपके 24 अंक आ गए, यहाँ 35 की जगह, है ना, ये देखिए कितने अच्छे नंबर आए हैं, तो क्या है 24 आ गए, तो 24 अगर आपके आ गए तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका आपका एग्ज़ाम होगा जाएगा फरवरी मार्च में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो एक पेपर आपका बैक रहेगा वो आपको प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ देना रहेगा जब इनके प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, जो नया बैच आएगा, या पीएनपी जब भी प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाएगी तो उस समय आपको बैक पेपर का फॉर्म भर के आपको देना होगा। पुराना बैक पेपर आप क्लियर कर लेंगे, अगले सेमेस्टर में आप प्रमोट होते जाएंगे, है ना, अगले सेमेस्टर में आप एग्जाम देते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 3 विषय में बैक लग जाता, मान लीजिए इसमें भी 24 आ गए, है ना, इसमें भी 24 आ गए और इसमें 10 रह गए, तो तीनों में अगर आपके इस कंडीशन है, यानी कि 3 जगह आपका डी लिखा है, तो आपको प्रथम सेमेस्टर के फिर से एग्ज़ाम देने रहेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है। तो ये तो बात होगी पास और फेल की। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो बैक पेपर होगा उसकी बैक पेपर की जितनी फ़ीस लगती है 600 रुपये 700 रुपये वो लगेगी। 3 विषय में भी अगर आप बैक हो जाते हो तो भी आपकी एग्ज़ाम फ़ीस लगती है, टीचिंग आपको पुनः करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल आपको पुनः देने पड़ते हैं। बस आपकी जो 31,000 की डी लगती है वो आपकी पुनः नहीं लगेगी, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं, टीचिंग छूट गई, अब क्या करें, हमने ऑनलाइन नहीं भरवा पाया, अपने कॉलेज से बात करो, आपके कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल में क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपका एब्सेंट हो गया है तो आपके रिजल्ट में फेल ही आएगा। प्रथम सेमेस्टर के जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद जब प्रैक्टिकल के मार्क्स भरे जाएंगे उस स्थिति में आपके मार्क्स भर के भेजे जाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, आप अपने कॉलेज में सीधे संपर्क बनाए रखिए। कई लोगों की टीचिंग कैसे छूट जाती है, कई लोगों की टीचिंग तो ऐसे छूट जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर कॉलेज में बात करेंगे टीचिंग के लिए तो कॉलेज वाले हमारी टीचिंग लगा देंगे। अरे भाई, बात आपको करनी पड़ेगी, टीचिंग आप कर रहे हैं, डीएलएड आप कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो वो हमें टीचिंग के लिए भेज देंगे। जिम्मेवारी आपकी है ना। कॉलेज वाले मान लीजिए भूल गए आपकी टीचिंग लगाना, या आपकी टीचिंग लगा दी, आप लेटर लेने ही नहीं गए, तो उसमें उनकी क्या गलती। आप एक बार अपनी तरफ से फ़ोन करके बात करिए ना कि हमारी टीचिंग लेटर का क्या हुआ, आप स्पष्ट बात करिए। कई लोगों का मैंने सुना है, कई लोगों के इस बीच फ़ोन भी आए हैं कि सर टीचिंग मेरी लगी रह गई, हमने ज्वाइन नहीं किया। तो ये कॉलेज वालों की गलती नहीं। एडमिशन के समय कह देते हैं कि हाँ हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं, आप कुछ भी मत करना, लेकिन एक जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, आपकी चिंता है, आपके भविष्य की बात है। मान लीजिए 1 साल अब आपका लेट हो गया, इसके लिए आप उन पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको टीचिंग की जानकारी होनी चाहिए, टीचिंग लग रही है, कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, उसके जो अंक मिल रहे हैं, वो प्रपत्र क्या हम लेके आ रहे हैं, अपने कॉलेज में जमा कर रहे हैं, जिम्मेवारी आपकी है ना, तो ऐसा मत करिएगा। बाकी जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी साथी द्वितीय सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आपके नोट्स आपको एड्रेस पर आपके भेजे जाते हैं, ये पेड नोट्स रहते हैं। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।